नमस्कार, मैं कुसुम मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, साल 2025 में नवरात्रि का शुभ आरंभ 22 सितंबर दिन सोमवार के दिन से शुरू हो रहा है। इन 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों का भक्त बड़े विधि विधान से पूजन करते हैं और माता को 9 तरह के भोग, मिष्ठान, फल, फूल आदि समर्पित करके अपने भाव को व्यक्त करते हैं। प्रतिवर्ष आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि का शुभ आरंभ शुरू हो जाता है और इस नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। शारदीय नवरात्रि साल 2025 में 22 सितंबर दिन सोमवार के दिन से शुरू हो रही है। इस बार माता का आगमन हाथी पर हो रहा है, यानी माँ हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं और बहुत ही शुभ मुहूर्त में आ रही हैं। भक्तों की सभी मुरादें पूर्ण होने वाली है, क्योंकि माँ जब हाथी पर सवार होके आती हैं तो ये एक शुभ संकेत माना जाता है। हर की नवरात्रि पूरे 10 दिन की पड़ रही है, यानी एक तिथि का बढ़ा हुआ दिखाई जा रहा है। एक तिथि बढ़ी हुई है और तिथि का बढ़ना नवरात्रि में ये एक शुभ संकेत माना जाता है। जैसे कि माता का हाथी पर सवार होके आना और एक तिथि का बढ़ना, ये सभी शुभ संकेत माने जाते हैं। ऐसे में बहुत ही उत्तम मुहूर्त में नवरात्रि की शुभ आगमन हो रहा है, माता आ रही हैं। ऐसे में जो भक्त पहली बार इस नवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही उत्तम समय है। ऐसे में बिना कुछ संशय पाले, बिना कुछ विचार के आपको नवरात्रि में यदि व्रत अनुष्ठान करना है तो शुरू कर देना चाहिए। माता के 9 स्वरूपों का इन 9 दिनों में पूजन होता है। घट की स्थापना की बात की जाए तो 22 तारीख को सुबह में 6:06 से लेकर के 8:10 के अंदर का एक मुहूर्त है। ये बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त में, जो कि 11:46 से लेकर के 12:58 के अंदर ये अभिजीत मुहूर्त होता है। आप इसमें भी घट की स्थापना करके अखंड ज्योति अगर आप 9 दिनों की लगा रहे हैं तो ये मुहूर्त सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है। जैसे कि इस मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य वो आपका मतलब पूर्ण माना जाता है, उसमें कोई व्यवधान नहीं आता है। तो यदि आपके घर पे बहुत सारे काम हैं सुबह के, ऐसे आप सुबह में जल्दी नहीं कर पाते हैं, स्वयं से आप घट स्थापना कर रहे हैं, पंडित पुरोहित को बुलाकर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आप दोपहर का समय भी चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इन 9 दिनों में माता के 9 तरह के भोग, मिष्ठान अर्पण किए जाते हैं। 9 तरह के माता को फूल अर्पित किए जाते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना इन 9 दिनों में बहुत ही शुभ होता है। माता बेहद प्रसन्न होती हैं यदि कोई भक्त उनके इन 13 अध्याय का पाठ इन 9 दिनों में कर लेता है। तो जैसे कि इन 13 अध्यायों में माता के 9 स्वरूपों का विधिवत वर्णन किया गया है और उनके पराक्रम की बात कही गई है। तो माता के इन रूपों का कैसे उद्भव हुआ और कैसे माँ अवतरित हुई थी, और इसके अलावा साथ साथ यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ माता के पराक्रम को जानने के लिए करते हैं तो इससे माता अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। ऐसे में यदि आपके पास समय नहीं है तो 7 दिनों के अंदर आप इन 13 अध्याय को अपने सुविधा के अनुसार पाठ कर सकते हैं। दिनों में ऐसी मान्यता है, माता पृथ्वी पर आती हैं, तो ऐसे में जो भक्त उनकी आराधना करता है, पूजन करता है, उसके घर में वो वास करती हैं। कोई लोग अष्टमी में कन्या पूजते हैं तो वहीं पर कोई लोग नवमी में पूजते हैं, कर लेते हैं। परंतु हम लोगों में 9 दिन की नवरात्रि का वर्णन किया गया है, चूंकि दुर्गा सप्तशती में भी है तो हम उसी अनुसार से करते हैं और 9 दिनों तक व्रत अनुष्ठान करके, नवमी में कन्या पूज करके, 10वीं तिथि में हम जा करके अपने व्रत का पारण करते हैं। ये शास्त्र संगत माना जाता है और इसके पहले यदि आप कर लेते हैं तो आपका व्रत खंडित भी हो जाता है। तो इस तरह से ही भाव विचार करके ही आपको व्रत करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, इन 9 दिनों में आप माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं यदि आप पाठ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि नवाड़ मंत्र है दुर्गा सप्तशती का, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र का आप रुद्राक्ष की माला से 108 बारी प्रतिदिन जाप कीजिए। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करके कर रहे हैं तो पहले आप ना करें, मध्य में स्थापित करके इस मंत्र को आप अपने दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। यानी कि
शुरू में जैसे कवच, अर्गला, कीलक, इन तीनों को पढ़ करके माता के मंत्रों का जप करके फिर आगे पाठ कीजिए, फिर रहस्य जो है वो पढ़िए, या लास्ट में कुंजिका स्तोत्र है उसको पढ़िए, माता की स्तुति जो है उसको पढ़ करके इस तरह से आप अपने दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। इन 9 दिनों में आपको भी अपने परिधान भी 9 तरह के माँ के अलग अलग स्वरूपों की जैसे उनका वर्णन है उसी अनुसार से रंगों की व्याख्या की गई है। उन्हीं रंगों के वस्त्र को पहन करके यदि आप पूजन करते हैं तो इससे भी माता की प्रसन्नता प्राप्त होती है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में इसी नवरात्रि से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी के साथ। तो हमारे वीडियो को आप लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर आप बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।